वेलकम टू वे लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सेक्शन 511 पीपीसी। ठीक है, यानी कि 511 का जो ये सेक्शन है पीपीसी का, उसके अंदर ये बताया गया कि पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट अ क्राइम। इसमें हमें ये सिखाया जाएगा कि आपको क्या पनिशमेंट्स मिलेंगी क्राइम को कमिट करने की या अटेम्प्ट करने की। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन में मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट शो हो रहा है। इधर से स्टूडेंट मुझसे ये नोट्स खरीद सकते हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे वो देखते हैं। उसके साथ मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं पास पेपर्स वगैरह अपलोड करती हूँ, उसके साथ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लॉ से रिलेटेड डालती हूँ। मेरा एक ग्रुप भी मौजूद है जो बिल्कुल मैंने न्यू बनाया है, उस पर ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं रहते, मैं खुद ही एज ए एडमिन उस पर पोस्ट करती हूँ, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लें क्योंकि उसमें मैं पीडीएफ्स डालती हूँ, स्टूडेंट्स के लिखे नोट्स और टीचर्स के लिखे नोट्स और कुछ किताबें भी। ठीक है, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको देखें यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना होता है। जो भी हम टॉपिक करें उसके साथ इंट्रोडक्शन लाजमी लिखें। इंट्रोडक्शन लिखने का मकसद ये होता है कि आप क्या करें कि आप उस टॉपिक को इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, इसलिए इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हेडिंग डाल के डायरेक्ट ही उसको एक्सप्लेन करने लगते हैं, कोई इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं देते, इसलिए इंट्रोडक्शन की हेडिंग मस्ट है। तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग जब आपने दे दी, फिर आपने लिखना है कि सेक्शन 511 ऑफ पीपीसी या पाकिस्तान पेनल कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन क्रिमिनल लॉ. It deals with the punishment of a person who tries to commit a crime but fails to complete it. This section ensures that even if a person does not succeed in committing the offense, they are still punished for making a serious attempt. यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये पाकिस्तान पेनल कोड का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें उन लोगों को सज़ा दी जाती है जिन्होंने क्राइम अटेम्प्ट करने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। मिसाल के तौर पे कुछ बंदे चोरी करने गए हैं लेकिन वो जहाँ घुसे थे चोरी करने के लिए वहाँ से वो चोरी कर तो नहीं पाए, उनको पकड़ लिया गया ऑन स्पॉट, वो चोरी कर तो नहीं पाए लेकिन उनको इस चीज़ की भी सज़ा मिलेगी कि उन्होंने चोरी करने की कोशिश की थी, उन्होंने अटेम्प्ट की थी क्राइम करने की। ठीक है, तो कोई भी इंसान छोटी सी भी अटेम्प्ट करते हुए पकड़ा गया, लाइक मिसाल के तौर पे कोई बंदा मर्डर करने का किसी को गया है और वो मर्डर करने से पहले ही पकड़ा गया है, लेकिन वो अटेम्प्ट तो यही करना चाह रहा था ना कि वो मर्डर करे, किसी को हार्म पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए, तो बेशक उन्होंने वो चीज़ की नहीं लेकिन उसको पहले ही पकड़ लिया गया। तो ये हमें सेक्शन 1511 सिखा रहा है कि जब उन लोगों को पहले पकड़ लिया गया तो ऐसे लोगों पे क्या सज़ाएं लगती हैं, तो वो हमें सेक्शन 511 सिखाता है। तो यहाँ से हमने इंट्रोडक्शन इसका जान लिया। आगे हमने इसमें अगली हेडिंग डालनी है मीनिंग ऑफ अटेम्प्ट। In simple words, attempt means trying to do something wrong, a crime, but not completing it. Attempt का मतलब है कि आप कुछ गलत करने के लिए जा रहे हो लेकिन वो चीज़ आपसे हो नहीं पाती। लाइक आप चोरी करने के लिए गए हो और आपसे चोरी नहीं हो पाती, लेकिन आप गए तो हो ना, उधर चोरी करने गए हो लेकिन उधर आपसे चोरी हुई नहीं, आप पकड़े गए हो, तो इसको हम कहते हैं अटैम्प्ट। कि आप चोरी करने के लिए गए हो लेकिन आप उस काम को कंप्लीट नहीं कर सके, इसको हम कहते हैं अटैम्प्ट। To punish a person under the section 511, the following must happen. The person must have intended to commit the crime. The person must have done something to start or continue the crime, but the crime must not have been fully completed. अब सेक्शन 511 जो है आप तभी यूज़ कर सकते हो जब ये तीन चीज़ें मौजूद हो। पहली चीज़ ये है कि आपकी नीयत गलत होनी चाहिए, यानी कि आपकी या कोई भी इंसान जो चोरी करने जा रहा है, ठीक है, उसकी नीयत गलत होनी चाहिए कि वो चोरी करने की नीयत से ही जा रहा है, यानी कि उसकी इंटेंशन, उसका जो मकसद है वो यही हो कि वो गलत नीयत से ही किसी जगह जा रहा है चोरी करने या कुछ क्राइम वगैरह कमिट करने। ठीक है, ये चीज़ होनी मस्ट है। दूसरी चीज़ इसमें होनी चाहिए कि द पर्सन मस्ट हैव डन समथिंग टू स्टार्ट और कंटिन्यू द क्राइम, यानी कि उसने कोई ऐसा एक्शन किया हो कि लग रहा हो कि वो चोरी करने के लिए नीयत से गया। यानी कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो चोरी करने जाता है, वो क्या करेगा, अपने मुंह पे मास्क पहन लेगा ताकि कोई उसको देख ना सके, तो ये भी एक अटैम्प्ट है। यानी कि अगर 511 ये भी सिखा रहा है कि सिर्फ नीयत होने के साथ साथ अगले बंदे का हुलिया या उसके एक्शंस अगर ये जाहिर कर रहे हो कि वो चोरी के लिए गया है तो वो भी काफ़ी है सेक्शन 511 अप्लाई करने के लिए उस पर। ठीक है, यानी कि एक बंदे ने अपना हुलिया चेंज किया, उसने अपने मास्क पहना हुआ है डरावना सा कि कोई उसको पहचान ना सके और वो उसी तरह से चोरी करने जा रहा है, तो वो एक तरह का उसका हुलिया भी काफ़ी है ये दिखाने के लिए कि वो चोरी करने के लिए जा रहा है। या अगर हम मर्डर की एग्जाम्पल लें तो एक बंदे ने हाथ में बहुत खौफनाक सा चाकू पकड़ा हुआ है किसी को मारने के लिए, बेशक उसने मारा नहीं लेकिन उसके हाथ में वो चाकू पकड़ा गया ना, तो वो भी एक 511 के अंदर आता है। ठीक है, बट द क्राइम मस्ट नॉट हैव बिन फुली कम्प्लीटेड। और सेक्शन 511 एक और तरीके से भी अप्लाई किया जा सकता है कि वो बंदा जिसकी नीयत थी मारने की, पहला पॉइंट, और उसने हाथ में चाकू भी पकड़ा हुआ था, दूसरा पॉइंट, लेकिन वो मार नहीं सका, थर्ड पॉइंट, कि वो उसको मार नहीं सका, वो क्राइम कमिट नहीं कर सका। तो यहाँ पे कह रहे हैं सेक्शन नंबर 511 हमें सिखा रहा है कि ये तीनों चीज़ें होंगी तो आपका सेक्शन 511 उस बंदे पे अप्लाई हो जाएगा। यानी कि ये तीनों चीज़ें होंगी तो उसको 511 में जो भी सज़ाएं मौजूद हैं वो सारी सज़ाओं की सज़ा इसको
सॉरी वो सारी पनिशमेंट की सज़ा इसको मिलेगी, ठीक है। यानी कि 511 में अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं और ये तीनों चीज़ें किसी बंदे ने की हैं तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, वही पनिशमेंट्स मिलेंगी जो सेक्शन 511 में मौजूद थी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें डाली है टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 511, यानी कि सेक्शन 511 पीपीसी में क्या लिखा है। वैसे तो ये जो अल्फाज यहाँ पे लिखे गए हैं मैंने थोड़ा सा चेंज किए हैं। जो एक्चुअल वर्डिंग है सेक्शन 511 पीपीसी की वो आपको नेट से मिल जाएंगे। आप नेट पे जाएं, सेक्शन 511 पीपीसी लिखें तो आपको एग्जैक्ट वर्डिंग वहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से मैंने थोड़े से वर्डिंग्स मॉडिफाई किए हैं, यानी कि चेंज किए हैं ताकि स्टूडेंट्स को याद रखना आसान रहे, ठीक है। इतना भी चेंज नहीं हुआ कि कम्प्लीटली ऑपोजिट हो गया, बल्कि इस तरह से चेंज किए मैंने ये अल्फाज कि इसमें वर्डिंग्स मैंने थोड़ी इजी कर दी, ठीक है। तो सेक्शन 511 हमें ये सिखाता है कि whoever attempts to commit an offence punishable by the Pakistan Penal Code with imprisonment for life or any other imprisonment, and in such an attempt does any act towards the commission of the offence shall be punished with imprisonment of any description provided for the offence for a term which may extend to one half of a longest term of imprisonment provided for that offence, or with such an offence as such a fine as provided for the offence or with both। अब यहाँ पे मैं आसान अल्फाज में एक एक स्टेप करके बताती हूँ। सेक्शन 511 पीपीसी के जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो ये लिखे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंजेस किए हैं। यहाँ पे सेक्शन 511 कहता है कि जो भी इंसान ऑफेंस यानी कि क्राइम करने के लिए जा रहा है उसको पनिशमेंट पाकिस्तान पैनल कोड के अंदर इस तरह से मिलेगी कि उसको पूरी ज़िंदगी की जेल मिलेगी, ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म की जेल मिल सकती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी 511 सिखा रहा है कि लाइफ पूरी ज़िंदगी की जेल या मुख्तलिफ किस्म की जेल तभी मिलेगी जिस टाइप की उसने क्राइम कमिट करने की कोशिश की हो। यानी कि अगर वो किसी की जान लेना चाह रहा है तो ऐसे बंदे की शायद जेल लंबी हो, पूरी ज़िंदगी की मिल जाए, क्या पता वो बंदा किसी की जान लेने की बजाय चोरी करने की नीयत से जा रहा था, तो चोरी करने की सज़ा 511 में मुख्तलिफ होगी। तो यहीं पर यही बात बताई जा रही है कि जिस टाइप का क्राइम होगा उस टाइप की उसको इम्प्रिजमेंट मिलेगी। एंड इन सच एन अटेम्प्ट डज एनी एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, यानी कि उसको उस हिसाब से भी सज़ा मिलेगी जिस टाइप की उसने हरकत की है। यानी कि अगर उसने चोरी की है या किसी बंदे को वैसे मार के आ गया, 2-3 मुक्के मार के आ गया, ठीक है, और उसने जान से तो नहीं मार पाया लेकिन उसको मारने की कोशिश की, 2-3 दफ़ा मारा है, तो उस हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। यानी कि जो बंदा जिस नीयत से कोई भी क्राइम अटैम्प्ट कर रहा है उस हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगी। यानी कि जिस टाइप का उसने ऑफेंस कमिट किया, क्राइम कमिट किया, उस हिसाब से उसको इम्प्रिजमेंट मिलेगी, जेल मिलेगी, ठीक है, और उसी हिसाब से उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात उन्होंने यहाँ पे बताई कि यहाँ पे ये 1.5 को मैंने बोल्ड इसलिए किया, यानी कि जिस हिसाब से उनकी पनिशमेंट है उसी हिसाब से जो है उनको सज़ा मिलेगी। 1.5 मीन्स के 1 साल की भी सज़ा मिल सकती है, उससे ऊपर की भी, ठीक है। तो आप अगर ये इतना लंबा नहीं करना चाहते तो आप इसको आसान अल्फाज में लिख दें कि सेक्शन 511 पीपीसी कहता है कि कोई भी इंसान अगर क्राइम अटैम्प्ट कर रहा है या ऑफेंस अटैम्प्ट कर रहा है तो पाकिस्तान पैनल कोड में ये बताया गया है कि इन लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट भी मिल सकती है और अदर इम्प्रिजमेंट भी मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑफेंस दे कमिट, ठीक है। यानी कि जो हरकत वो करेंगे, यानी कि जो क्राइम वो कमिट करेंगे उसी के हिसाब से उनको पनिशमेंट मिलेगी, सही है। यानी कि क्राइम कमिट यानी कि उन्होंने क्राइम किया नहीं है, उन्होंने सिर्फ अटेम्प्ट किया, उसी हिसाब से ही उनको सज़ा मिलेगी, सही हो गया। इतना ही था। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास हेडिंग आती है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट, यानी कि सिर्फ अटेम्प्ट करने की क्या पनिशमेंट दी गई है वो हम पढ़ते हैं। पहला है द कोर्ट कैन गिव अप टू हाफ ऑफ द फुल पनिशमेंट ऑफ द मेन ऑफेंस। अब यहाँ पे यही वही बात लिखी गई है जो हमने पिछली लाइन में पढ़ा था ना, 1.5 को यहाँ पे उन्होंने सही से मैंने एक्सप्लेन किया है, हाफ ऑफ द ऑफेंस। अब जैसे कि चोरी की अगर हम बात करें, थेफ्ट की बात करें, मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप चोरी करने की नीयत से गए हो और आप चोरी करने की बजाय आप फंस गए हो, यानी कि जहाँ पे आप चोरी करने के लिए गए हो वहाँ पे पुलिस ने पहले ही आपको पकड़ लिया, आप सामान चोरी तो कर ही नहीं पाए, ठीक है। तो थेफ्ट के ऊपर मिसाल के तौर पे पीपीसी के अंदर सज़ा लिखी गई है 1 साल की, ठीक है। एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको 1 साल की जेल मिली है कि आपने चोरी कर ली है और आपको बाद में पकड़ लिया गया तो 1 साल की सज़ा मिलेगी। लेकिन आपने सिर्फ चोरी करने के लिए गए हो, आपने अभी तक कोई चोरी भी नहीं किया, आपको पहले ही पकड़ लिया गया, तो आपको क्या मिलेगा कि आपको 1 साल की बजाय इसकी आधी यानी कि हाफ 1 साल को अगर आप आधा करो तो कितना हो जाता है। देखो 1 साल में कितने महीने बनते हैं, 12 मंथ्स, यानी कि 12 मंथ साल के जब ख़त्म होते हैं तो वो 1 साल पूरा हो जाता है। तो इसको अगर हम आधा कर लें तो 6 साल बन जाते हैं दोनों के, है ना। 6 मंथ्स
6 मंथ मिलाएं कितने हो जाते हैं, 12 मंथ, तो वो 1 साल बन जाएंगे। तो इस बंदे को भी जाएगी 1 साल की सज़ा मिलने की, यानी कि जो मेन सज़ा है चोरी की वो 1 साल की है, लेकिन इसे सिर्फ अटैम्प्ट किया, चोरी तो की नहीं ना, अटैम्प्ट किया है, तो उसको भी जाए 1 साल की सज़ा मिलने की, इसको आधी मिलेगी, यानी कि 6 महीने की सज़ा मिलेगी, यानी कि 12 मंथ्स होते हैं 1 साल, तो 12 मंथ्स 6 + 6 12 होते हैं ना, 6 महीने 12 होते हैं, तो इसको बजाय पूरे 12 मंथ्स यानी कि 1 साल की सज़ा मिलने की बजाय सिर्फ 6 महीने की सज़ा मिलेगी, क्योंकि इसने सिर्फ चोरी करने की कोशिश की थी, चोरी की नहीं थी। यही बात अटैम्प्ट के बारे में बताया गया है कि अटैम्प्ट में क्या होता है कि आपको जो भी हमने हरकत की है उसकी आधी सज़ा मिलेगी। अगर हमने मर्डर किया है, उस मर्डर करने की कोशिश में गए हो, आपने मर्डर किया नहीं है, तो उस हिसाब से आपको सज़ा लगेगी आपके ऊपर। अगर आप चोरी करने के लिए गए हो, आपने चोरी नहीं की लेकिन पकड़े गए हो, तो उस हिसाब से सज़ा लगेगी, ठीक है। यानी कि आपको सिर्फ अटैम्प्ट के ऊपर जो है पनिशमेंट मिलेगी, और वो पनिशमेंट मेन पनिशमेंट से कम होगी। यानी कि अगर चोरी की सज़ा 1 साल दी गई है, तो आपको 1 साल की बजाय सिर्फ आधे साल की यानी कि 6 महीने की मिलेगी, यानी कि 12 मंथ्स में से जो 1 साल है उसमें से आधी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ कोशिश की थी, आप अपने मकसद पे कामयाब नहीं हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिए लिखा हुआ है, तो कोर्ट कैन ऑल्सो गिव अ फाइन और बोथ इम्प्रिजमेंट एंड फाइन, और आपको इस जेल के साथ साथ आपसे जुर्माना भी लिया जाएगा, यानी कि फ़ाइन भी लिया जाएगा। क्या पता वो आपको जेल में ना डाले, आपसे फ़ाइन ले ले, या फिर कोर्ट की मर्जी है, आपसे फ़ाइन भी ले सकती है साथ, और आपको जेल में भी डाल सकती है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। द पनिशमेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ऑफेंस, द स्टेप टेकन टू कमिट द ऑफेंस, और यहाँ पे जो पनिशमेंट है ना, इस चीज़ से पनिशमेंट आपकी इस चीज़ पे देखी जाएगी कि क्या आपने जो पनिशमेंट कमिट किया, क्या वो ज़्यादा बुरी पनिशमेंट आपको मिलनी चाहिए कि कम। यानी कि अगर आप मिसाल के तौर पे चोरी करने गए हो, तो चोरी की ऑब्वियसली जितनी भी पनिशमेंट है कम अगर होगी, तो उस हिसाब से आपको कम उसके आधी मिलेगी। अगर आप किसी का मर्डर करने जा रहे हैं, कोई भी बंदा किसी की मर्डर करने जा रहे हैं, तो उसको उस हिसाब से कम मिलेगी। क्या पता जो मर्डर की सज़ा लाइफ इम्प्रिजमेंट और उसकी आधी आपको मिल जाए, क्या पता 50 साल 10 साल, ठीक है, वो भी ज़्यादा होती है, लेकिन आपने अटैम्प्ट तो कोशिश की थी ना, अटैम्प्ट की, तो उस हिसाब से सज़ा मिलेगी। तो ये चीज़ भी जजेस देखेंगे कि आपका जो क्राइम है वो किस टाइप का है, किस नेचर का है। दूसरी चीज़ ये भी देखी जाएगी कि आपने किन किन चीज़ों पे जो है पार्टिसिपेशन दी, यानी कि क्या आप चोरी करने के लिए गए हो तो क्या आपने कुछ चुराया भी था कि नहीं, ये चीज़ भी आपकी देखी जाएगी। यानी कि जो स्टेप्स आपने लिए हैं क्राइम कमिट करने के लिए, तो कौन कौन से स्टेप्स में आप कामयाब हो गए थे, कौन से में नहीं हुए, उस हिसाब से आपको सज़ा दी जाएगी। सही हो गया। फिर इसमें एक और पॉइंट भी डालना है, द इंटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड, और जो इंसान चोरी करने जा रहा है ना, उस इंसान की इंटेंशन भी देखी जाएगी, क्या उसकी नीयत थी चोरी करने की। अगर उसकी नीयत नहीं थी, उसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली फिर तो ये 511 का जो सेक्शन है ये तो अप्लाई ही नहीं होगा ना, फिर तो बात ही बदल जाएगी। लेकिन एक इंसान की जब नीयत भी हो चोरी करने की, यानी कि इंटेंशन भी हो चोरी करने की, और फिर उसमें वो कामयाब ना हो, ठीक है, और उसने कोशिश भी की हो पूरी, तो उस पर 511 का सेक्शन अप्लाई होगा। सही है, तो इसलिए कह रहे हैं कि टेंशन होना जरूरी है। अगली हेडिंग आपने इसमें डालनी है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 11, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें होंगी सेक्शन 11 को पूरा करने के लिए। तो पहली चीज़ होगी, देयर मस्ट बी एन ऑफेंस, यानी कि क्राइम होने की मौजूदगी जरूरी, यानी कि क्राइम होगा तभी सेक्शन 11 अप्लाई कर सकते हैं। द अटेम्प्ट मस्ट रिलेट टू क्राइम दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड पीपीसी, यानी कि जो क्राइम करने जा रहा है ना वो बंदा, वो क्राइम के बारे में ऑलरेडी पीपीसी में मेंशन हो, यानी कि अगर वो चोरी करने जा रहा है तो चोरी के बारे में हर चीज़ पीपीसी में मौजूद हो। उसके अलावा मर्डर करने जा रहा है उस चीज़ के बारे में भी मौजूद हो। अगर वो रेप करने जा रहा है बंदा, तो उस चीज़ के बारे में सारी डिटेल पीपीसी में पहले से मौजूद हो। सही है। अगली हेडिंग है, द अटेम्प्ट मस्ट बी सीरियस, और जो क्राइम वो करने जा रहा है वो क्राइम बहुत सीरियस हो। ऐसा ना हो कि बंदा किसी के साथ मजाक करने जा रहा है तो वो फिर सीरियस बात तो नहीं होगी ना। अगर वो किसी के साथ जानबूझ के कुछ गलत करने जा रहा है, जैसे कि चोरी करने जा रहा है, रेप करने जा रहा है, या जान लेना चाह रहा है उस बंदे की, तो वो सीरियस होगा, तब ही सेक्शन 511 अप्लाई होगा। जस्ट प्लानिंग और थिंकिंग इज नॉट इनफ, देयर मस्ट बी अ फिजिकल और एक्ट टुवर्ड्स कमिटिंग द ऑफेंस। यहाँ पे एक और भी चीज़ भी लिखी है कि एक इंसान सिर्फ सोच रहा है कि वो चोरी कर रहा है, तो ऐसे बंदे के ऊपर 511 अप्लाई नहीं होगा। या एक बंदा सिर्फ जो है प्लानिंग कर रहा है कि मैं ये चीज़ करूँगा, उसने की भी नहीं है, वो गया भी नहीं है उधर, तो उस पर सेक्शन 511 नहीं आएगा। लेकिन जो बंदा ऑलरेडी उस जगह पर जा चुका है चोरी करने के लिए, लाइक उसने फिजिकली अपने आप को उस जगह पर पहुँचा दी है चोरी करने के लिए, चोरी उसने की नहीं है लेकिन उसने अपने आप को वहाँ पर पहुँचा दिया है, तब उस पर सेक्शन 511 अप्लाई होगा। नो नीड फॉर द ऑफेंस टू बी कंप्लीटेड, इवन इफ द पर्सन फेल्स और स्टॉप्स ही कैन स्टिल बी पनिश। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बंदा मिसाल के तौर पर उधर पहुंच गया चोरी करने के लिए, बाद में कहता है कि मैं अब चोरी नहीं करूंगा, लेकिन वो पकड़ा गया है, तब उस पर सेक्शन 511 अप्लाई होगा। बेशक वो बाद में कोर्ट को कि नहीं मेरी बाद में नीयत नहीं बनेगी, कोर्ट ने कहा आपने पहले तो कोशिश की थी ना, आप गए तो थे ना उधर, इसलिए हम आपको सजा देंगे। ठीक है, तो सेक्शन 511 जो है ये सिखाता है कि बेशक एक बंदे ने चोरी करने के लिए गया है लेकिन वो कामयाब ना हो सका, या उसने बाद में नीयत बदल दी उधर जाके, तो इन दोनों सिचुएशन पे सेक्शन 511 अप्लाई होगा।
covers all offenses. This section applies to all offenses where no specific punishment for attempt is written. यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ पे अटैम्प्ट के बारे में अगर सही से नहीं भी लिखा गया ना तो ये सेक्शन 511 उन सब जगहों पे अप्लाई होगा। यानी कि अटैम्प्ट के बारे में मतलब कहीं पर अगर डिटेल से नहीं लिखा ना कि किसी ने अटैम्प्ट किया है तो उसमें सज़ा मिलेगी, तो उन सेक्शन में वो बात अगर नहीं लिखी गई तो ये सेक्शन 511 उन सब जगहों पे अप्लाई होगा। यानी कि अगर थेफ्ट के अंदर जो पीपीसी का सेक्शन है थेफ्ट के बारे में, उसमें अगर अटैम्प्ट के बारे में कुछ नहीं भी लिखा तो सेक्शन 511 उस जगह पे भी अप्लाई होगा। समझ आ रही है? तो यही बात इसके लास्ट पॉइंट पे लिखी है। तो ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपसे पूछे भी जा सकते हैं, तो आप ये लाजमी याद रखिएगा। इसके अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स डाली, कम से कम 3 डाली, आप इसमें से कोई भी एक डाल लें अपनी पसंद की। पहली एग्जाम्पल इसमें हमने डाली है अटेम्प्टेड थेफ्ट। A man breaks into a house at night to steal jewelry. He opens the cupboard but is caught before taking anything. He can be punished under section 511 because he attempted theft. यहाँ पे एग्जाम्पल देखें कि मैंने एक बंदे का बताया कि एक बंदा जो है किसी घर में घुसा इस नीयत से कि वो चोरी कर सके, और ये बंदा जो है रात के वक्त घुसा था। इसने अलमारी को खोला, लेकिन उस अलमारी में जो है अलमारी जैसे इसने खोला ना उसी वक्त ये बंदा पकड़ा गया। यानी कि चोरी तो कर नहीं पाया, लेकिन ये गया तो उसी घर में था ना चोरी करने के लिए, इसलिए इस पे सेक्शन 511 जो है लगेगा, क्योंकि इसने अटेम्प्ट किया था चोरी करने की। ठीक है, दूसरी एग्जांपल हम देख लेते हैं। दूसरी एग्जांपल है अटेम्प्टेड मर्डर। A person fires a gun at someone with the intent to kill, but the bullet misses. He can be punished under section 511 for attempt to murder. एक बंदा जो है गोली चलाता है किसी बंदे पे उसके जान से मारने के लिए, लेकिन वो बंदा बच जाता है क्योंकि जो गोली है वो उसको छू के निकल जाती है या उसको लगती ही नहीं है। तो जिस बंदे ने उसको मारने की कोशिश की, गोली चलाई है जिसने, उसके ऊपर 511 लगेगा क्योंकि उसने अटेम्प्ट किया मर्डर करने का। सही है। दूसरी एग्जाम्पल इसमें आप रेप की डाल दें। अटेम्प्ट ऑफ रेप एग्जाम्पल 3। A person tries to rape a woman but is stopped before the act is completed. यानी कि एक बंदे ने रेप करने की कोशिश की एक औरत को, लेकिन उससे पहले ही उसको रोकवा दिया गया, किसी बंदे ने उसको रोकवा दिया। तो जिस बंदे ने रेप करने की कोशिश की, बेशक उसने किया नहीं था, तो ऐसी सिचुएशन में भी सेक्शन 11 लगेगा। ठीक है। अब हमने नेक्स्ट हेडिंग डाल देनी डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटैम्प्ट, यानी कि प्रिपरेशन करने में और अटैम्प्ट करने में क्या फ़र्क है। तो हमने पहले प्रिपरेशन को एक्सप्लेन करना है। गेटिंग रेडी टू कमिट अ क्राइम लाइक बाइंग अ वेपन, यानी कि प्रिपरेशन का मतलब है कि अपने आप को क्राइम करने के लिए तैयार करना। इसमें पे एग्जांपल डाल दें कि बाइंग अ वेपन, यानी कि क्राइम करने के लिए तैयार करने का मतलब है कि आप दुकान से जाके एक ख़तरनाक सा हथियार खरीद के लाएँ। यानी कि अगर आप किसी की जान लेना चाहते हैं तो आप हथियार लाएंगे, कोई बंदूक लाएंगे या कोई खौफनाक से हथियार लाएंगे कि उस बंदे की जान ली जा सके। ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। आपने अभी तक क्राइम कमिट नहीं किया, सिर्फ अपनी तैयारी की है। प्रिपरेशन का मतलब है तैयारी की है। यूजुअली नॉट पनिशेबल अनलेस इट इज़ फॉर स्पेशल क्राइम लाइक टेररिज्म और वेजिंग वॉर। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन पे, यानी कि सिर्फ तैयारी करने पे जो है लॉ सज़ा नहीं देता, सेक्शन 511 नहीं लगता, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिस पे प्रिपरेशन करने पे भी सज़ा लग सकती है। वो उसकी एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो टेररिस्ट है और उसने दुकान से जाके कोई बंदूक ली है, तो ऐसी सिचुएशन पे सिर्फ प्रिपरेशन पे ही, तैयारी करते हुए ही उस बंदे को जेल हो सकती है। या वेजिंग वार पे, यानी कि मुल्क के अंदर वार चलाना, यानी कि जंग लगाने के लिए अगर किसी बंदे ने हथियार खरीदे हैं तो ऐसी सिचुएशन पे सिर्फ खरीदने पे ही उसको सज़ा हो जाएगी। ठीक है। अब एक और पॉइंट में आपने डालना है वो अटेम्प्ट का, एक्चुअली स्टार्टिंग द क्राइम बट फेलिंग टू कंप्लीट इट पनिशेबल अंडर सेक्शन 511। तो अटेम्प्ट का मतलब है कि आप एक्चुअली में, यानी कि फिजिकली आप उस जगह पे मौजूद थे क्राइम करने के लिए, लेकिन आप क्राइम कर नहीं पाए, फेल कर गए, आपकी गोली छू के निकल गई अगले बंदे को या लगी ही नहीं, आप चोरी करने गए तो चोरी नहीं कर पाए और आप वहाँ पे मौजूद थे क्राइम करने के लिए, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सके, तो ऐसी सिचुएशन पे सेक्शन 511 अप्लाई होगा। तो ये दोनों फ़र्क आपको देखने को मिल गया प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट में। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग का मतलब है वाई सेक्शन 511 इज इंपॉर्टेंट, कि सेक्शन 511 क्यों इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 511 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इट प्रिवेंट सीरियस क्राइम्स, यानी कि एक दफ़ा आप किसी बंदे को रोक देते हो कुछ गलत करने से पहले, ठीक है, रोक लेते हो, तो उससे क्या होता है कि वो फ्यूचर में दोबारा वही हरकत करने का नहीं सोचेगा। यानी कि पहली दफ़ा अगर वो कामयाब नहीं हुआ, अगर 511 उस पर अप्लाई करके उसको सज़ा दे दी है, उसको जेल भिजवा दी, बेशक उसने वो क्राइम किया नहीं था, वो पकड़ा गया पहले ही, लेकिन जब उसको सज़ा मिलेगी ना 511 की वजह से, तो आइंदा ज़िंदगी में वो दोबारा वो हरकत नहीं करेगा। इसलिए जो 511 है वो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये
फ्यूचर में आने वाले मजीद बड़े क्राइम से लोगों को रुकवा लेता है। बाय पनिशिंग अटैम्प्ट्स इट स्टॉप्स पीपल फ्रॉम ट्राइंग टू कमिट फुल क्राइम्स, यानी कि जिस इंसान ने कोशिश की थी चोरी करने की वो पकड़ा गया पहले ही, वो चोरी नहीं कर पाया, उसको अगर पहले ही सज़ा दे दी है 511 से तो वो दोबारा वो हरकत करके कामयाब नहीं होएगा, वो करेगा ही नहीं वो हरकत, ठीक है, क्योंकि उसको पनिशमेंट जो मिल चुकी होगी तो वो पनिशमेंट से इतना डर जाएगा कि वो दोबारा से वो हरकत नहीं करेगा। सही है। अगली हेडिंग इसमें हमने डाली है प्रोटेक्ट सोसाइटी, इवन अ फेल्ड अटैम्प्ट कैन हर्ट पीपल और कॉज फियर। यहाँ पे हमें सेक्शन 511 कहता है कि एक दफ़ा एक बंदा सिर्फ फेल भी हो जाए, बेशक उसने क्राइम कमिट नहीं भी किया, फेल भी हो जाए, तब भी उन लोगों के दिल में एक डर पैदा हो जाएगा कि हमें सज़ा मिलेगी 511 की वजह से। बेशक हमने क्राइम कमिट नहीं किया फिर भी हमें सज़ा मिल सकती है क्योंकि हमने सिर्फ अटैम्प्ट किया है। तो इससे क्या होगा कि उनके दिलों में डर आ जाएगा और फिर वो आने वाले वक्त में बड़े बड़े क्राइम्स नहीं कमिट करेंगे। इसलिए 511 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स जस्टिस, क्रिमिनल्स शुड नॉट एस्केप पनिशमेंट जस्ट बिकॉज दे फेल्ड। और सेक्शन 511 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि जो क्रिमिनल्स हैं उनको सज़ा मिले, वो ये ना सोचें कि हमने सिर्फ अटैम्प्ट किया तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बल्कि उनको उस अटैम्प्ट के ऊपर भी पनिशमेंट लाजमी मिलेगी 511 की वजह से। इसी सेक्शन 511 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली हेडिंग इसमें आती है सम इंपॉर्टेंट केस लॉस एग्जाम्पल। तो इसमें 2 केस लॉस मैंने डाले हैं, आप इनमें से कोई भी एक डाल लें। इसमें पहला केस है PILD 1976 सुप्रीम कोर्ट 6 held that a clear intention to commit an offence and act towards its commission is enough to attract section 511। यहाँ पे जो केस लॉ है हमें सिखाता है कि एक बंदे ने टेंशन भी रखी है कि वो चोरी करने जा रहा है या क्राइम कमिट करने लगा है, ठीक है, कोई भी चोरी कर रहा है या रेप कर रहा है, कोई भी क्राइम कमिट करने जा रहा है, ठीक है, और उस क्राइम कमिट करते वक्त उसने एक्ट भी किया, यानी कि उसने चोरी करने के लिए उस जगह पे वो मौजूद भी था चोरी करने के लिए, उसने हथियार भी रखे हुए थे चोरी करने के लिए, लेकिन वो जो है कामयाब नहीं हो सका। तो ये चीज़ भी काफ़ी है सेक्शन 511 को उस बंदे पे लगाने के लिए, ठीक है। ये हमें इस केस लॉ ने सिखाया। दूसरा केस है 2001 का SCMR का 1474 का। द कोर्ट एक्सप्लेन दैट मेरी इंटेंशन इज़ नॉट इनफ, सम एक्ट मस्ट बी डन इन फॉर्दरेंस ऑफ द क्राइम। यहाँ पे हमें ये जो केस है वो ये सिखाता है कि सिर्फ मकसद होने से, नीयत होने से जो है काफ़ी नहीं है कि सेक्शन 511 को लगाया जाए, बल्कि उस नीयत के साथ साथ किसी इंसान का फर्दरेंस, यानी कि उस नीयत को आगे लगाना, यानी कि एक बंदा सिर्फ सोच रहा है बैठ के कि मैं चोरी करूँगा लेकिन उसने अटैम्प्ट नहीं किया चोरी करने का, तो फिर तो आप उस पर सेक्शन 511 नहीं लगा सकते। लेकिन एक बंदा जो नियत रखता है कि मैं चोरी करूँगा और बाद में उस जगह पे जाके चोरी करता भी है, पकड़ा जाता है, तब भी उस पर सेक्शन 511 लगेगा। ये हमें ये केस सिखाता है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में आपने लिखना है सेक्शन 511 PPC plays a key role in controlling crime. It punishes those who try to commit a crime but fails, ensuring that criminals do not escape punishment just because the final result did not happen. This section strengthens the law and helps in keeping society safe by addressing even the attempts to break the law. हमें ये सेक्शन जो है ये सिखाता है कि जो मुल्क में क्राइम्स हो रहे हैं वो कंट्रोल किए जा सकें। इससे क्या होता है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको जो पनिशमेंट्स मिलती है सिर्फ अटैम्प्ट करने के लिए, इससे क्या होता है कि मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सेफ़ रहता है, लोग भी सेफ़ रहते हैं और कोई भी बंदा दोबारा क्राइम करने की कोशिश नहीं करेगा जब उनको सिर्फ अटैम्प्ट की ही सज़ा मिल जाएगी। सही है। इससे क्या होगा कि हमारा जो लॉ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और जो लोग हैं वो भी लॉ को तोड़ने से पहले डरेंगे, ठीक है। जब सेक्शन 511 हर बंदे पे लगेगा जो अटैम्प्ट कर रहा है तो वो लोग भी डर के रहेंगे लॉ से, ठीक है। तो ये वजह थी सेक्शन 511 की इंपॉर्टेंट होने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और बाकी वीडियोस पीपीसी के देखने के लिए आपकी स्क्रीन पे एक प्लेलिस्ट शो हो रही है पीपीसी की, इस पर क्लिक करेंगे तो सारी पीपीसी की वीडियोस आपको दिख जाएंगी। थैंक यू।